हेलो दोस्तों, नमस्कार। एम बी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि नई नई बीमारियों को लेके आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसमें खान पान बताते हैं और किस तरह से दिनचर्या आपकी चलनी है वो सब कुछ बताते हैं। तो रोज़ हम नई बीमारी लेके आते हैं। तो लगभग लगभग हमने बहुत सारी बीमारियां बता दी हैं। आज भी एक बीमारी है दोस्तों, ये भी एक ऐसी बीमारी है, बहुत गंभीर भी कह सकते हैं और नॉर्मल भी कह सकते हैं। ये बीमारी है लिकोरिया, श्वेत प्रदर। इसको श्वेत प्रदर भी बोलते हैं, लिकोरिया। दोस्तों, महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाली ये बीमारी है। आज खास तौर पर हम महिलाओं के लिए बता रहे हैं, तो हमारी माताएं बहनें जो भी हैं सभी लोग इसको ध्यान से देखें जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है। यानी कि लिकोरिया का मतलब श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी का गिरना। क्या होता है कि पेशाब में सफेद पानी निकलता है। दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको मैं बताऊं, इसी इंडिया की बात करूं तो कम से कम 80% यानी 80%, 80% महिलाओं को श्वेत प्रदर की बीमारी है। कितना? 80%। जिसमें से 50% महिलाएं बताती नहीं है। क्यों भैया? किस बात की डर? बताने में क्या फर्क है? मैं अपनी माताओं से बहनों से कह रहा हूँ, हमारी बहन को हो सकता है, हमारी माताओं को हो सकता है, इसमें डरने की क्या बात है? डॉक्टर को बोलने में छुपाने से बीमारी ज्यादा बढ़ती है। यहाँ तक कि इसका अंतिम क्षण कहाँ तक जाता है? कैंसर तक। तो क्यों छुपाते हो? 50% इसमें महिलाएं छुपा देती हैं और 30% महिलाएं इसका बारे में बताती हैं, उनका इलाज होता है। उसमें से 10% महिलाएं जो है वो अपना इलाज सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। कारण बस वही खान पान, मैं बताया, पहले भी बताता था, अभी भी वही बात कर रहा हूँ, खान पान में गड़बड़ी, टाइम से दवाई ना लेना। तो ये श्वेत प्रदर जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते जाती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, सफ़ेद पानी, जो महिलाएं होती है उनकी योनि से सफ़ेद पानी गिरता है। शुरू शुरू में वो सफ़ेद पानी नॉर्मली गिरता है, नॉर्मल 1 साल तक, 2 साल तक। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो पानी उसका अपना कलर चेंज कर देता है, वो येलो टाइप का हो जाता है यानी पीला प्रकार का, और उसमें से स्मेल यानी बदबू आने लगती है। ध्यान से सुनना हमारी बात। उसके बाद फिर भी महिलाएं उसके बारे में नहीं बताती। फिर क्या होता है, जब 3-4 साल हो गए, वही जो सफेद पानी निकल रहा था वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लड में, यानी कि उससे फिर ब्लड आने लग जाता है। तो समझ लो अंदर बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो गई है। बच्चेदानी में क्या हो जाती है? गांठ बन जाती है। गांठ बनने की वजह से क्या होता है, कैंसर के सिम्टम इसमें आने लग जाते हैं। कैंसर ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इसीलिए अधिकतर महिलाओं को जो बच्चेदानी में कैंसर होता है उसका कारण श्वेत प्रदर भी है। श्वेत प्रदर भी उसका कारण है। तो इसीलिए इसका सब कुछ हम ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, किस तरह से खान पान। तो महिलाएं से ध्यान से देखें, जो भी हमारी माताएं या बहनें हैं, इसमें कभी भी लापरवाही ना करें। सबसे पहले बताने में ना डरे डॉक्टर को, सीधे बोले कि मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम है, मुझे श्वेत प्रदर है, मुझे सफेद पानी की प्रॉब्लम है। इसकी मेडिसिन आयुर्वेदिक भी चलती हैं और एलोपैथिक भी चलती है, यानी अंग्रेजी दवाइयाँ भी चलती हैं और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चलती हैं। तो दोनों तरफ से ये ठीक हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह चलती है, जैसे ऑफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, इस तरह की इसमें, और कीटोकोनाजोल वगैरह कोई ऐसी टैबलेट इसमें चलती है जो पेशाब के अंदर डाली जाती है, जिससे इन्फेक्शन कम हो जाता है। ठीक है। कुछ वो चलते हैं इसमें, अपना जेल चलता है, ट्यूब वाली, जिसको हम बोलते हैं क्रीम, जो योनि में लगाया जाता है, जिससे खुजली वगैरह नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग भी होती है।
इसके लक्षण क्या क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। हमेशा बेचैनी बने रहना, कमजोरी, कितना ही खा लो शरीर में ना लगना। दूसरी बात, तीसरा, पीठ में पीछे से कमर के साइड में हमेशा दर्द बना रहना, छोटा सा सामान उठा लो तो दर्द, और बीपी हमेशा लो रहना, और योनि की जगह पर प्राइवेट पार्ट में खुजली लगना। और इस तरह से इससे ये दिमाग से भी संबंधित है और शरीर से भी संबंधित, यानी कि दिमाग से भी इसमें प्रॉब्लम आती है, शरीर में तो आती है, इतनी चीजें इसमें होती हैं। तो कहाँ से सेहत बनेगी। तो महिलाएं दुबली दुबली हो रहती हैं, कमजोर हुई रहती है बहुत ज्यादा, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है श्वेत पदार्थ की, लेकिन बताने में फिर भी शर्म आती है और बताती नहीं है, लास्ट में वो घातक बन जाता है। तो माताओं और बहनों, मैं सबको बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें किस तरह से आपका खान पान चलेगा, क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता है, किस तरह से मेडिसिन चलानी होती है। इसकी दवाई जो है 2 मंथ से लेके 6 मंथ तक चलाई जाती है। आयुर्वेद में हो तो 6 महीना भी लग सकता है, और एलोपैथिक में अगर दवाई चलाएं तो 2 मंथ में भी ये ठीक हो जाता है अच्छी तरह से। तो इसका इलाज करने में आप घबराते क्यों हैं, इसका इलाज करें, डॉक्टर को बताएं, और इसका आराम से आपका इलाज हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ये श्वेत प्रदर्श किसी को भी हो सकता है, किसी भी महिला या लड़की को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि शादी के बाद ही होता है, शादीशुदा औरतों को होता है, ये शादी से पहले भी हो जाता है, अनमैरिड में भी होता है, मैरिड के बाद भी हो जाता है। तो ये श्वेत प्रदर्श कभी कभी क्या होता है कि जब पीरियड्स आने के टाइम होता है लेडीज में, तो उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले, जैसे पीरियड उसकी 15 तारीख का पीरियड का डेट है, तो 12, 13, 14, 15 या 10, 11, 12 उस टाइम में हल्का हल्का सफेद पानी अगर आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो महीने में 1 आध बार आ रहा है, तो वो कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोन्स की वजह से, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो लगातार कंटिन्यू चल रहा है वो बहुत बड़ा खतरा है, वो बहुत बड़ा खतरा होता है और होता ही है। तो ध्यान रखें, वो खतरा कभी भी मोल ना ले, वो गंभीर बीमारी बन जाती है, बाद में कैंसर हो जाता है। इसलिए महिलाओं माताओं से प्रार्थना करता हूं, आप इस बीमारी में शर्माए नहीं। प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अपने किसी को साथ में ले जाएं, या अपने घर वालों को बताएं, अपने हस्बैंड को बताएं, या अपने मम्मी पापा को बताएं। शर्माने की कोई बात नहीं है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उसका इलाज जड़ से खत्म कर देंगे डॉक्टर। इसका इलाज आराम से एंटीबायोटिक वगैरह दवाइयों से, यूट्राइन वगैरह सिरप पीने वाली भी चलती है, मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट भी चलते हैं ताकत के लिए भी, और किसी किसी में इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, तो उससे आराम से ये कंप्लीटली ठीक हो जाता है। तो महामारी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में हम यही चीज बताते हैं आपको हमेशा, कि हम यूनिक इसलिए बताते हैं कि लोग शर्माते जो है उनको आज जागृत करने के लिए मैंने वीडियो स्पेशली बनाई। तो माताओं, आप इसमें शर्माना मत, मेरी बहनों, बिल्कुल भी इस बीमारी को छुपाते हो तो आपको बिल्कुल नुकसान होना ही होना है। अदरवाइज आपको कुछ पूछना होगा तो हम आपको, मुझे अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है और ना होनी चाहिए। इसमें खान पान के बारे में हम तुम्हें बताते हैं, सिम्टम मैंने बता दिए, इस तरह का इसमें होता है, और इलाज इसका आसानी से हो जाता है। लेकिन आप जैसे आपको शुरू हो गया तो आपका इसका इलाज तुरंत चालू कर लें, ज्यादा टाइम ना लगाएं, ठीक है। तो क्या नहीं खाना, क्या नहीं खाना है, ये चीजें आपको श्वेत प्रदर्श यानी सफेद पानी वाली महिलाओं को बिल्कुल बंद कर देना है। क्या क्या चीजें, जैसे इसमें दही नहीं खाया जाता, बिल्कुल बंद रहता है। याद रखना, जो जो मैं चीजें बताऊंगा उनको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके कहीं नोट कर लेना कि मुझे ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, ये दोबारा जिंदगी में होगा ही नहीं। और मेडिसिन के साथ चलना, डॉक्टर ने मेडिसिन चला दी तो आपको ये चीजें नहीं खानी है, पहले से मैं बता देता हूँ। दही इसमें बिल्कुल बंद रहता है। अचार, कोई भी तरह का अचार इसमें नहीं चलता। आप हो गया आम का नहीं चलता है, आंवले का खा लूं या नींबू का खा लूं, कोई भी अचार इसमें नहीं चलता। खटाई, मांस की दाल,
गोभी की सब्जी, ठीक है, खटाई गोभी की सब्जी, पूरी, पराठा, चावल इसमें चलते हैं, ठीक है। चावल वहां इसके बुखार नहीं होता इसमें, कभी कभी किसी को बुखार भी इसमें रहता है, मंदा मंदा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप चावल इसमें खा सकते हैं। लेकिन ये चीजें इसमें बिल्कुल बंद रहती है जो हम बता रहे हैं, मीट और अंडा, ये इसमें बिल्कुल अवॉइड होती है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं खाने हैं। मसालेदार चीजें, ये बिल्कुल इसमें बंद रहेंगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। दही, अचार, खटाई, मांस की दाल, गोभी की सब्जी, पूरी, पराठा, मीट, अंडा, इसमें बिल्कुल अवॉइड रहता है, बिल्कुल भी आप ना खाएं। कब तक? कम से कम 3 महीने तक, 90 दिन तक आपको बिल्कुल बंद रखना है, ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाओगे। आधा मैंने बताया कि 60% परहेज काम करता है, 40% मेडिसिन काम करती है, तो आप इतना करोगे तो आधा तो वैसे ही चला जाएगा ये सफेद पानी गिरना, और आधा जो है दवाइयों से चला जाएगा, तो 100% आप ठीक हो जाओगे। एक चीज में बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं मैंने देखा वो बोझ ज्यादा उठाती है सर में, तो उसका लोड हमारे प्राइवेट पार्ट में भी पड़ता है, ये खासियत होती है इसमें। तो बहुत सी गाँव में, घरों में औरतें, माताएं, बहनें ऐसी होती है जो बड़े बड़े घास के कट्टे, घास के गठरे, या फिर कोई आलू की बोरा, और या तुम्हारा कोई चावल का कट्टा, आटे का कट्टा बड़ा बड़ा सर में रख के जाते हैं, इसमें लोड जो है नहीं उठाया जाता। या करना ये नहीं कि आप घर में आराम करो, आप काम करो, काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारी चीजें इसमें बिल्कुल अवॉइड होती हैं। मैक्सिमम आप 5 किलो का सर में उठा सकते हो, 5 से ऊपर 6 किलो तक भी इसमें उठाना अलाउ नहीं होता। 5 किलो तो आप हाथ में पकड़ लोगे, सर में इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं रखनी पड़ती। ये बात को बिल्कुल आप अपने दिमाग में बांध लो, सेव कर लो कि कोई भी भारी सामान इसमें नहीं उठाना है, और ये चीजें बिल्कुल बंद रहेंगी। अब खाना क्या है? खाना है, इसमें खाते हैं रोटी, उसके बाद सब्जी खाओगे आप, लौकी, तुरई, पालक, ब्रोकली, एक गोभी होती है, एक ब्रोकली होती है, वो भी इसी तरह होती है। गोभी नहीं खानी है फूल वाली, ब्रोकली की सब्जी इसमें चलती है। ब्रोकली में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, ब्रोकली थोड़ा सा महंगी जरूर आती है, लेकिन इसमें पूरा प्रोटीन होता है। पालक की सब्जी, उसके बाद ब्रोकली, उसके बाद दलिया, तुरई, तुरई लिख दिया था, मूंग की दाल, अरहर, मलका की दाल, ये चलती है, और राजमा और चना, 2 दाल थोड़ा मोटी होती है, वो 2 दालें इसमें नहीं चलेंगी, याद रखना, मोटी दालें इसमें नहीं चलती। अरहर, मलका, मूंग की दाल, दलिया, ब्रोकली, पालक, तुरई, लौकी, रोटी, इस तरह का आप भोजन करोगे, यानी कि सादा भोजन करना होता है। मसालेदार चीजें इसमें बंद रहती हैं। अब ये जो आप रोटी के साथ लौकी की सब्जी खाओगे तो उसमें मसाला बिल्कुल नहीं डलेगा, मिर्च और मसाला उसमें बिल्कुल भी नहीं डलेगा। अब आप क्या खाओगे, उसमें क्या क्या डालोगे? नमक, हल्दी, जीरा, या थोड़ा सा उसमें तड़का लगा सकते हो ऑयल का, थोड़ा सा तेल का तड़का लगा सकते हो, ज्यादा मात्रा में ऑयल नहीं खाना है। जैसे आपने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरे का छोंक लगा दिया, उसके बाद उसमें सब्जी वगैरह टमाटर प्याज डाला घुमा के उसके साथ, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, और जीरा पाउडर या धनिया पाउडर डाल दिया, बस वही इसमें चलता है। कोई भी मसाला इसमें नहीं चलता, ना गरम मसाला, ना मीट मसाला, ना चिकन मसाला, कोई भी मसाला इसमें नहीं चलता, ये बात ध्यान रखना। पानी इसमें जो है जनरल चल जाता है, ऐसा नहीं कि पानी उबाल कर पियोगे, ऐसा नहीं, कोई भी पानी आप पी सकते हैं, जब आपका साफ सुथरा पानी घर का हो, नौले का हो, या फिर फ्रिज का भी पी सकते हो अगर आपको बुखार नहीं है तो।
और जनरल पानी जो अपने घर में हम रखते हैं वो पानी जो आता है कहीं से भी, जो रोज के लिए जनरल यूज होता है, उसे आप आराम से पी सकते हो। रोटी खा सकते हो, चावल भी इसमें चलता है, चावल भी आप इसमें खा सकते हो, ठीक है। लौकी और दाल भी बनाओगे तो दाल में भी आप सिर्फ नमक डालोगे, हल्दी डालोगे और जीरे का तड़का लगा के धनिया डाल दोगे, धनिया पाउडर। इस तरह से इसमें बनाना है खाना। ब्रोंकली की सब्जी में आपको वही बनाना है, सूखी बनानी है या तरी वाली बनानी है, उस तरह से बनाना है। पालक में आप तेल डालोगे, हल्का सा जीरे का तड़का लगाओगे, नमक डालोगे, बस हल्दी डालोगे, वैसी सब्जी बनानी है। मतलब मसाले वाली चीज कोई भी नहीं होनी है। ये चीजें आपको बिल्कुल खानी है, ये आपको बिल्कुल नहीं खानी है। रोटी, लौकी, तुरई की सब्जी, पालक, ब्रोंकली, दलिया जितना मर्जी खाओ, मूंग की दाल, अरहर मल का चावल। दलिया एक, ये जो दलिया है एक बना बनाया दलिया प्रीपेड आता है, जिसमें वहीं से मसाले डले आते हैं, वो वाला दलिया नहीं खाना है। प्रोटीन वाला दलिया खाना है और प्लेन दलिया खाना है, साबुत, जिसमें कोई भी वहां से मसाले ना मिले हों। उसमें आप ऐसे ही दलिया बनाओगे, नमकीन दलिया। आप मीठा भी बना सकते हो, दूध वाला, आराम से दूध पीना इसमें अलाउ है, दूध लिख देते हैं, दूध आप इसमें पी सकते हो। दही इसमें बंद रहता है। और वो वाला दलिया जिसमें, उसमें भी आप क्या करोगे, दलिया में हल्दी डालोगे, नमक डालोगे और जीरे का तड़का लगा के दलिया बनाओगे, पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जूस इसमें पी सकते हैं, वो हम फल में बताएंगे। तो ये इसमें खाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये चीजें बिल्कुल इसमें बंद रहेंगी। दही, अचार, खटाई, मांस की दाल, गोभी की सब्जी, पूरी पराठा, मीट, अंडा, मसालेदार चीजें कोई भी बंद रहती हैं। एक चीज में इंपॉर्टेंट और है, बहुत सी महिलाएं सबसे ज्यादा मैदे वाली चीजें ज्यादा खाती हैं। चाउमीन, मोमो, आहा हा, क्या टेस्टी, खाने में मजा आता है। याद रखना, ये उसकी जड़ है। मैदे वाला आइटम खाते ही ये उतना ही ज्यादा चालू हो जाएगा। आपने मैदे वाले प्रोटीन खाने के चक्कर में सोचा कि मैं प्रोटीन खा रही हूं, उससे 10 गुना ज्यादा प्रोटीन आपके पेशाब से बाहर निकल जाएगा। समझ लेना, पूरा प्रोटीन होता है वो। जो आपके पेशाब में जो सफेद पानी की जो प्रॉब्लम करता हूँ, सफेद पानी नहीं है, वो हमारा प्रोटीन है। जो बॉडी में प्रोटीन बनता है, पूरा प्रोटीन निकाल देते। तो हड्डी में कमजोरी आना, कमर दर्द बनाना, इस तरह से जो आपको होता है उसी की वजह से है। उसको अंदर इकट्ठा करे रहना है। अगर निकाल जाएगा, निकल जाएगा तो परेशानियां होने लग जाएगी। तो मैदे वाली चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। अभी मैं उसको बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो आप पहले। इसमें से आपको कोई भी चीज नहीं खानी है, इसमें आपको ये चीजें खानी है, ठीक है। तो माताओं याद रखना, आपको बाहर की पैकेट वाली चीजें कोई भी नहीं खानी है 3 महीने तक। आप जैसे इसमें क्या होगा, मैदे वाले आइटम, चाउमीन बिल्कुल बंद, बर्गर और मोमो, ये चीज जो बाहर के आते हैं, फास्ट फूड, मतलब जो फास्ट फूड में आते हैं, गोलगप्पे वगैरह सब, जिसमें मैदा हो, जिसमें बेसन हो, बेसन की पकौड़ी जैसे होती है, बेसन वाली चीज वो खा सकते हो, लेकिन पकौड़ी में मिर्च नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। प्लेन बना सकते हो नमक डाल के, वो घर में पकौड़ी बनाओ चल जाएगी। बेसन वाली चीज खा सकते हो, मैदे वाली चीज बिल्कुल बंद रहेगी। मैदे में जो भी चीजें आती हैं, फास्ट फूड पूरा बंद रहेगा। कहने का मतलब है कि फास्ट फूड जो है वो पूरा बंद रहेगा। कोई भी तरह का पैकेट वाली चीज नहीं, ना वो कुरकुरे फुरकुरे जो बाजार में आते हैं दुनिया भर के पैकेट वाले, कोई भी चीज नहीं खानी है। किससे अलावा, एक चॉकलेट के अलावा। अगर आप चॉकलेट खाने के पसंद हो तो आप चॉकलेट इसमें ले सकते हैं। चॉकलेट में प्रोटीन होता है और चॉकलेट आप ले सकते हैं। चॉकलेट आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके अंदर के लिए भी अच्छा है, वो कोई नुकसान भी नहीं करता। पैकेट वाली में सिर्फ चॉकलेट खा सकते हो, अदरवाइज कोई भी चीज बाहर की नहीं खाओगे। अब आपको फल में बताते हैं, फल में इसमें क्या खाना है। फल में इसमें सारे फल लगभग सभी चलते हैं। एक फल बंद रहता है, आम, बस आम वाला फल को आप नहीं खाओगे, बाकी आप सारे फल खा सकते हो। ये इसमें थोड़ा गर्मी होती है, गर्म अगर अंदर जाएगा तो फिर सफेद पानी की प्रॉब्लम आएगी। मेडिसिन चली है तो आप आम बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपकी मेडिसिन नहीं चली है कुछ भी, तब भी आप इस तरह का परहेज करोगे तो आधा वैसे ही चले जाता है। सामान नहीं उठाना भारी, एक दूसरा आम एक नहीं खाना, ये आम का ध्यान रखना। आम आप इसमें बिल्कुल, चाहे 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो भी मिल रहे ना, 1 रुपए किलो, तब भी आपको आम नहीं खाने, बिल्कुल भी नहीं।
और बाकी फल केला, संतरा, सेब, अनानास, कीवी, चीकू भी शायद फल होता है, हाँ ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा एक आता है जैसे मूली है, मूली खा सकते हो, मूली इसमें सही रहती है। और आपका पालक की सब्जी, आप लोग पालक की सब्जी बहुत अच्छी रहती है। शकरकंद होता है, शकरकंद अच्छा रहता है। शलगम खा सकते हो। तो इस तरह की चीजें इसमें चलती हैं। प्रोटीन वाली चीजें आप खा सकते हैं। विदाउट प्रोटीन वाली चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। बाजार में आपको क्या खाना है बता दिया। अब लोग रियल जूस लेके आ जाते हैं, 2-2 गिलास पीते। रियल जूस इसमें नहीं पीना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला हो सकता है, वो रियल जूस ओरिजिनल नहीं होता। तो आप क्या करोगे, अपने घर में जूस बनाओगे। एक आध संतरा डाल दिया, संतरा हो गया, उसमें अनाज डाल दिया, एक थोड़ा सा आधा सेब काट के डाल दिया, थोड़ा अनाज डाल दिए, एक फिरकी में घुमाया, बढ़िया करके 1 गिलास दूध जूस बन के तैयार। उसको खा सकते हो थोड़ा काला नमक डाल के। वो इसमें बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। उससे आपका बीपी भी कंट्रोल लेगा और सफेद पानी की जो प्रॉब्लम है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये था इसका खान पान। ये चीजों से आप चलोगे तो आपका ये जो सफेद पानी की प्रॉब्लम है ये आसानी से ठीक हो जाएगी। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन इसमें बहुत से लोग मतलब इतने आगे तक पहुंच गए हैं, आप यकीन नहीं करोगे। मेरे पास खुद ऐसे पेशेंट आते हैं जो अंतिम स्टेज तक पहुंचे। उनको कैसे ठीक करोगे। आप चावल का भात बना सकते हो, भात कहते हैं जिसको, लेकिन भात का चावल बना सकते हो कभी नहीं बना सकते ना। तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए चावल को चावल तक रहने दें, उसको आगे ना बढ़ने दें ताकि वो भात बन जाए, फिर उसका चावल नहीं बन सकता। तो ये चीजों का परहेज आप इस तरह से करोगे, जो चीजें बताए वो नहीं खाओगे, जो चीजें बताए वो खाओगे, तो 100% आपकी सफेद पानी की जो समस्या है ये जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरा, घबराना मैंने जो बता दिया वो बिल्कुल नहीं है। आपको शर्म लग रही है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं कॉल में, ठीक है। ऐसी कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जानलेवा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये शुरू में अगर इसका इलाज किया जाए, 2-3 महीने के बाद भी करते हो, मैक्सिमम 6 महीने के बाद भी इसका इलाज करना चालू करते हो, तब भी आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब 4-5 साल हो गए और स्थिति ऐसी होगी कि ब्लड आने लग गया, फिर इसका इलाज होना असंभव हो जाता है। बच्चेदानी किसी की निकालनी पड़ती है। अगर निकाल भी देते हैं उसमें फिर उसका टेस्ट होता है, उसकी बायोप्सी होती है, एफएनएसी होती है, देखा जाता है कि उसमें लगभग महिलाओं को कैंसर नजर आता है। तो बहुत सी महिलाएं हमारे देश में अपनी जान दे बैठती हैं इस तरह की बीमारी में। बीमारी दिखने में छोटी है लेकिन लास्ट तक जानलेवा बन जाती है। तो शुरू से इसका इलाज कर ले तो आराम से ठीक हो जाएगी। ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती, आराम से बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये था लिकोरिया का। तो माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप इस बीमारी को छुपाएं नहीं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, बोलें। अगर डॉक्टर के पास शर्माते हो तो लेडीज डॉक्टर के पास चले जाएं कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, और अपने हस्बैंड को भी बोलें, अपने घर में अपने मम्मी को बताएं। शर्माना नहीं है, मम्मी तब भी बताएगी, कोई ना कोई घर का बताएगा, उससे बताएं। अगर छुपाने पर इसको आप छुपाते रहे बताओगे नहीं नॉर्मल समझ के, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई पुअर पेशेंट या गरीब लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी में बहुत खर्चा आ जाएगा करके वो इसलिए भी डरती हैं, नहीं बताती हैं। लेकिन आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में आपका इलाज वहाँ से भी चालू हो सकता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपका इलाज चल रहा है, मैंने परहेज बताया, 60% तो आपका परहेज ही काम कर रहा है ना। सरकारी हॉस्पिटल से आपका इलाज थोड़ा बहुत भी चल रहा है तो परहेज आपका अच्छा हो जाएगा, तो बस दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन आप परहेज तो अच्छा कर सकते हो, खान पान तो आपके मुंह में है ना, खाना तो आपके मुंह में है, आप परहेज कर लो उससे अच्छा। अगर आपको दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, इतने नहीं ले पा रहे हो, इतना बजट नहीं है, तो थोड़ा सा सरकारी हॉस्पिटल से दवाई चला लो, बाकी परहेज में बिल्कुल जुड़ जाओ, जान लगा दो कि मुझे ऐसा परहेज करना है जो बताया गया है, जिसमें लिखा है, अपना स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको देख लिया। समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो वो उस वजह से आप दवाई ले लो और थोड़ा बहुत पूरा परहेज कर लो, जड़ से मिटा के 2-3 महीना, तो आपको लगेगा कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन में आपको रिकवर होने लग जाएगा। सफेद पानी धीरे धीरे कम करके बंद हो जाएगा, तो बस आप ठीक हो जाओगे। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको लोग महिलाएं अपने आप बड़ी बना देती हैं। मैंने बताई वो जो यही है, घबराने की, शर्माने की। तो शर्माने वाली बात नहीं है, इसको डॉक्टर को दिखाएं, इसका पूरा ट्रीटमेंट करें, 2-3 महीना
और आराम से ये सफेद पानी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है। अगर नहीं दिखाओगे तो आगे जाके ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बन जाती है। ये इसकी सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो एमडी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आज का जो चैप्टर था वो था लिकोरिया का। लिकोरिया के बारे में मैंने माताओं से, जो भी माताएं हमारी देख रही होंगी वीडियो, बहनें हमारी देख रही होंगी, उन सबको मेरा निवेदन है, कोई गलती हुई होंगी इसमें हमसे तो माफ करना। हम अपना बहन समझ के, अपनी माताएं समझ के आपको समझा रहे हैं, आप इस तरह से करोगे तो 100% आप ठीक हो जाओगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, बहुत लोगों में होने वाली बीमारी है। अपने यार दोस्तों को, अपने साथियों को इसको दूर दूर तक शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह से समझ के इसका इलाज परहेज करेंगे, ताकि वो भी ठीक हो जाएंगे। और सब्सक्राइब इसको चैनल को करें, लाइक करें, अपना बेटा समझकर, माताएं हैं तो भाई, अगर बहनें हैं तो अपना बहुत बड़ा भाई या छोटा भाई समझकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि हम और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बना के भेजते रहें। तो आज का चैप्टर जो लिकोरिया का था ये समाप्त हो रहा है। कल हम फिर एक नई बीमारी के साथ आपके पास आएंगे। आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।